वेरी वार्म वेलकम टू दी वन एंड ओनली जो 10th क्लास की टॉपर हैं जिन्होंने 97.6%, यस आप सही सुन रहे हैं, उन्होंने लाया है। मैं इनवाइट करना चाहती हूँ नैन्सी सिंह को। वेलकम नैन्सी, ओवर टू यू। So a very good morning, good afternoon, and I am Nancy of class 12. Like I'm currently in class 12, and I'm studying in Columbus Public School, Udaipur, and I have secured 97.6 percentage in my class 10th board exams. ऑसम ऑसम। नैन्सी, ये जो परसेंटेज हैं आपके आए हुए हैं, नो डाउट ये बिना मेहनत के आना पॉसिबल ही नहीं है। राइट, उस पीरियड में जहाँ लॉकडाउन का टाइम था, जहाँ इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, मोबाइल से हमने सारी स्टडी की है, तो आपने कैसे अपने आप को उस इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच में भी अपने आप को ग्रूम किया स्टडी के लिए, ये जानना चाहूंगी मैं। Ma'am, if we want to get distracted, then like we will get distracted, and if we don't want, then like we cannot get distracted. Then like आप पे depend करता है कि आपकी सोच क्या है, what type of thinking that you have. And मैंने सोचा था कि like I don't have to get distracted, and like I do watch TV, I do watch TVs and all, but एक time limit है. Like we have to maintain our schedule, and we need to look into our studies as well. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो नैन्सी, कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टडी तो करना चाहते हैं बट आसपास ऐसा माहौल उनको, मतलब वो इस 21st सेंचुरी में ना चाहते हुए भी वो मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पे जाना चाहिए था, जो स्टडी हमको करना चाहिए था, वो उस टाइम पे स्टडी वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगी? पहले तो लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम मतलब कब पढ़ सकते हैं, लाइक सुबह या तो फिर रात में, एंड वी नीड टू लाइक फोकस ऑन अ स्टडीज। लाइक हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या टाइम सुटेबल है, एंड लाइक वी डोंट नीड टू हैव लाइक वर्क फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एवरी डे, बट लाइक हमें एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा एंड डेली टास्क, and like we need to complete that daily task like irrespective of the time that it took. And I used to do it, and I also used to take frequent breaks. Like don't take pressure, like enjoy your study, and then of course you will get succeeded in them. राइट 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 नैन्सी। सो नैन्सी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप अपनी स्टडी को किस तरीके से करती थी, कैसे आप टाइम टेबल अपना डिसाइड करती थी कि मुझे ऐसे पढ़ना है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो टाइम टेबल आप अगर बताएं तो बहुत से बच्चों को हेल्प मिल सकती है। Like I used to make daily tasks and schedule, and I used to complete it. Like I used to make sure that I have to complete it. Like या तो शाम हो जाए फिर सुबह हो जाए रात हो जाए, I don't like look on the time. Like I have to complete it irrespective of the time. And I used to take frequent breaks also. Like I don't take pressure. Like yeah, I used to get like panic stricken, but then my parents used to calm me down. And like you need to divide your times for your subjects. Like you need to understand what is your weak subject and in which subject you are strong, and accordingly I have managed my time. And being consistent is very important. Like you have to be consistent if you want to get succeeded. ट्रू 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 बेटा। सो नैन्सी, मैं ये जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आता है कि यस आप स्टडी कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको बीच में बोर महसूस होने लगते कि कितना स्टडी मैं करूं, तो उसको कैसे आप मैनेज करती थी? Like जब भी ऐसा टाइम होता है कि लाइक वी यूज टू फील बोर लाइक फ्रॉम द स्टडीज, देन आप वो सब्जेक्ट चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। लाइक अगर आपको मैथ्स बोरिंग लगती है, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, तो आपको ये स्टोरी सब्जेक्ट पढ़ लो, एसएसटी पढ़ लो। एंड इफ आपको ये लैंग्वेज सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो आप मैथ्स पढ़ लो। लाइक यू नीड टू फाइंड योर इंटरेस्ट, एंड आप ये नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़े, मतलब अगर मन नहीं कर रहा तो फिर आप पढ़ भी नहीं सकते, फिर आपका मतलब मेंटल स्टेट वो वहां पे पढ़ने भी नहीं देगा। तो बिल्कुल आपको अपने बिल्कुल। टाइम पड़ेगा कि कब आप इंजॉय करें। एंड स्टार्टिंग में तो लाइक यू विल हैव लाइक यू नीड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, बट देन आपको एक हैबिट बन जाएगी। लाइक यू नीड टू स्टडी फॉर डेली, देन इट विल बिकम एन हैबिट फॉर यू, एंड धीरे धीरे आप उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। राइट राइट राइट। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम जब स्टडी को एंजॉय करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो स्टडी है, बोरिंग जो, हाँ, एक वर्ड है, वो आना बंद हो जाता है। राइट।
सो स्टडी में के साथ साथ कहीं ना कहीं आप इस 21st सेंचुरी में देख रहे हैं जो बच्चों के में डेवलप होनी चाहिए ऐसी स्किल्स, तो वो आपके हिसाब से कौन कौन सी स्किल्स हैं जो बच्चों को आज इस 21st सेंचुरी में चाहिए? सो आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना होता है। लाइक यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज एज वेल एज ऑन योर पर्सनालिटी एज वेल। सो आप को कलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, आप अपनी स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। आप सबसे इंपॉर्टेंट होता है आउटडोर एक्टिविटीज करें, लाइक प्लेइंग एंड ऑल, मतलब साइकिलिंग। जिसकी वजह से आपका एक मेंटल स्टेट, एक मेंटल पीस रहेगा आपके पास। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स सब कुछ डेवलप करनी पड़ेगी एंड इसी टाइम में, क्योंकि यही हमारा लर्निंग स्टेज है। एंड इसमें आप अपने टाइम डिवाइड करें कि आपको मतलब कब क्या करना है। एंड सिर्फ स्टडीज मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इन सब पे भी ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से आप आराम से मतलब अपनी स्टडीज भी कर पाएंगे। क्योंकि फिर नहीं तो ऐसा होगा, अगर आप हमेशा पढ़ते रहेंगे तो फिर आपका दिमाग भी बोर हो जाएगा एंड फिर वो ऐसे ऐसे सिग्नल्स देगा कि लाइक आई ना, कि अब मुझे नहीं करना है मतलब। तो फिर ये वाले मतलब इस चीज को हटाने के लिए आप और एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कहना चाहती हैं कि बच्चों को अपनी कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी और भी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए स्टडी के साथ साथ, राइट? तो यस। आप, जी जी, आप नैन्सी, ये एक चीज कही जाती है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इसमें विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, 5 क्वालिटी बताई गई है कि विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आपके हिसाब से ऐसी स्टूडेंट में आज इस 21st सेंचुरी में 5 ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे वो वर्क कर सकता है और अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है? सबसे पहले या यू नीड टू गिव ग्रेटिट्यूड, लाइक शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टीचर्स। लाइक मेरे टाइम भी ऐसी था, आई यूज टू शो माई ग्रेटिट्यूड, आई यूज टू टॉक टू माई टीचर्स एज वेल। सबको एक कनेक्शन रखना पड़ेगा अपने टीचर्स के साथ भी। एंड लाइक आपको उनको ग्रेटिट्यूड भी शो करना होगा। एंड आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप उनसे मतलब बेझिझक क्लियर करें उसे, एंड उस डाउट को अपने अंदर मतलब रख दें कि अब कल कल पूछेंगे, परसों पूछेंगे। ये वाला हिसाब अगर आप करते हैं तो फिर आप सक्सीड होने के लिए बहुत पीछे चले जाते हैं। उसके बाद लाइक यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ड्यूरिंग योर स्टडीज। लाइक आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने पड़ेंगे। लाइक आपका अपना एक माइंडसेट बनना चाहिए कि अगर मैं डिस्ट्रैक्टेड होना चाहता हूँ तभी मैं डिस्ट्रैक्टेड होऊंगा, अगर नहीं होना चाहता तो फिर लाइक यू कैन नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग देन। तो आप अपना माइंडसेट रखिए एंड आप अपने आउटडोर एक्टिविटीज में, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें एंड इससे बहुत हेल्प होती है। एंड अगर डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करने की बात है, एंड अपना एक स्केड्यूल बनाए। लाइक आप ऐसे मतलब बिना प्लान के अगर आप स्टडी करेंगे तो वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहती है। आप अपना एक स्केड्यूल बनाए, एक टाइम पे उसको कंप्लीट करने का एक टाइम बाउंडेड रखिए। एंड अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप मेक श्योर करो कि आप उसे रात तक कंप्लीट करो, पर कंप्लीट करके ही सो। एंड फिर आप मतलब अपनी ब्लेसिंग्स लीजिए, लाइक ब्लेसिंग्स, लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बस आप लेसन सीख करें, लाइक डू गुड एक्टिविटीज, ठीक है। एंड अपने दिमाग को आप अच्छे सिग्नल दीजिए, बी पॉजिटिव, लाइक यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव ड्यूरिंग योर स्टडीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम, ऑसम बेटा। सो नैन्सी, मैं ये और जानना चाहूंगी कि आज जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं स्टडीज को बहुत सारी चीजें सुनकर कि स्टडी तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर परसेंटेज लाने से क्या चीजें हो जाती हैं। आई नो, नंबर्स उन्हीं के आते हैं जो बच्चे पढ़ेंगे, राइट, जो मेहनत करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि नंबर्स आते तो उन्हीं बच्चे के हैं जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा। तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ठीक है, हम स्टडी से ज्यादा अदर एक्टिविटी पे उनको ध्यान देना भी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है जो बच्चों के माइंड पे वर्क करके उनको ये स्टडी के लिए, मतलब स्टडी को वो दिल से करें, ऐसी क्या चीज उनके में जनरेट कर सकते हैं हम? तो ये लाइक एक सोशल मीडिया का ट्रेंड बन चुका था कि लाइक कि a single sheet of paper cannot decide the future and marks does not like it does not matter, but मैटर करते हैं, लाइक रियली मार्क्स मैटर अ लॉट। अगर आपको मतलब 11th में कोई स्ट्रीम चाहिए तो सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट देखी जाएगी। आपको फिर अगर कॉलेज में जाना है तो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट देखी जाएगी।
सो मार्क्स तो अगर मार्क्स आप तभी आएंगे अगर आप पढ़ोगे, एंड अगर आप मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर इसका सिंपली मतलब है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, एंड अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो फिर अच्छे से मतलब लाइक कंसंट्रेटेड होके नहीं पढ़ते हैं। सो यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, मतलब कि मार्क्स मैटर करते हैं, ये सब इधर उधर की बातें हैं कि लाइक इट डज नॉट मैटर, बट मार्क्स मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम में या किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां सबसे पहले आपका रिजल्ट देखा देखा जाता है, राइट? सो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी स्टडीज के साथ साथ अदर एक्टिविटी पे ध्यान दें, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है और यहाँ आपको कम्युनिकेशन सारी स्किल पे वर्क करना बहुत जरूरी है, ताकि आप लाइफ में आगे जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकें, राइट? सो यस नैन्सी, ये चीज मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपने फेलियर से कहीं ना कहीं आपको भी लाइफ में ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं स्टडी तो कर रही हूँ फिर भी जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहा है, या फिर तो आपको फेलियर बहुत सारे मिले होंगे लाइफ के अंदर, स्टडीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर भी। तो उन चैलेंजेस को आपने कैसे डील किया? तो फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, अगर फेलियर्स नहीं होंगे तो आप अपनी मिस्टेक से सीखेंगे नहीं, एंड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ग्रो करना है तो। सो फेलियर्स को एज लाइक अ काइंड ऑफ डिसहार्टमेंट मत लीजिए, एंड एक काइंड ऑफ मोटिवेशन लीजिए कि ठीक है इस टाइम नहीं हुआ, अगर इस टाइम नंबर नहीं आए हैं तो मैं अगले टाइम इससे डबल मेहनत करके पक्का नंबर लाऊंगी। तो ये एक सोच, एक ऑप्टिमिस्टिक सोच होनी चाहिए एक इंसान के अंदर जो स्टूडेंट है, एंड मतलब इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए अपने फेलियर की तरफ भी, अगर आप फेल हो जाए एंड उसके बाद सोचे कि मैं नहीं कर सकती एंड लाइक आप नेगेटिव हो जाए तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो नेगेटिव, ये एक ऐसा साल होता है जिसमें आपको पढ़ना होता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको पॉजिटिव लोगों से आप इंटरेक्ट करें, पॉजिटिव चीजें देखें, क्योंकि यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया इज नॉट ओनली बैड, लाइक इट इज द ओनली यू हु डिसाइड कि वो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है आपके लिए। ट्रू। सब सोशल मीडिया पे इतने सारे मोटिवेशन होते हैं, उन्हें देखिए, अपने मतलब अलग अलग चीजों को देखें, बुक्स पढ़े, एंड जिससे आप आगे पक्का सक्सीड होंगे। तो फेलियर को एज लाइक लाइक काइंड ऑफ मोटिवेशन ले तो फिर काफी हेल्पफुल होगा वो। ऑसम ऑसम। आपके विचार बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं बेटा। मैं ये जानना चाहूंगी नैन्सी कि कहीं ना कहीं ऐसा एक टाइम आता है जहां बुक पढ़ते 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 ऐसा लगता है कि क्या मैं पढ़ते जा रही हूँ, कहीं मतलब बोरिंग बच्चों को फील होने लगता है। तो बुक पढ़ने के लिए क्या ऐसे आसान तरीके हैं जिससे इंटरेस्टिंग भी लगे हमको वो बुक पढ़नी, और हम जो उस बुक से सीखना चाहते हैं वो भी सीख पाए? ऐसा कोई कोई टिप्स जो है बच्चों को देना चाहेंगी आप? ऐसे जनरली बच्चे 90% बच्चे यही करते हैं कि लाइक पेपर अगर आ जाए तो फिर एक हफ्ते पहले से पढ़ना शुरू करेंगे अच्छे से, तो फिर जिसकी वजह से उनके पास एक बर्डन हो जाता है, लाइक दे हैव देयर पेरेंटल बर्डन ऑन देम, लाइक एक मार्क्स का बर्डन होगा, एक सोसाइटी का बर्डन होगा कि मुझे नंबर लाके दिखाने हैं, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। तो अगर आप स्टार्टिंग से डेली कंसिस्टेंटली आप पढ़ेंगे, आप छोटे छोटे टॉपिक्स लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, उसको टाइम दीजिए आराम से, ये नहीं कि आपको बहुत सारा मतलब टॉपिक्स एक दिन में करने हैं, आप आराम से अपने अकॉर्डिंगली जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी टाइम टेबल बनाएं, अपना स्केड्यूल बनाएं, एंड उसको आराम आराम से करें, एंड अगर वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो अपने आपको एक रिवॉर्ड करें, लाइक कि मैं अगर ये हो जाएगा तो फिर ठीक है मैं मार्केट चला जाऊंगा या मैं खेलने चला जाऊंगा, अगर ये हो जाए तो। एंड अगर नहीं हो रहा तो आप मेक श्योर करें कि वो आप करके जाए, क्योंकि अगर आप अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आपको लगेगा ठीक है मैं कल पढ़ लूंगा, पर फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है ऐसे। सो आपको इंटरेस्ट खुद जगाना पड़ेगा, लाइक स्टार्टिंग में इनिशियल डेज विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट यू नीड टू लाइक मेक देम अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्टडीज आर इम्पोर्टेंट, एंड आप उसको अगर कंसिस्टेंटली करें तो वो इंटरेस्टिंग भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, नैन्सी, ये जो चीजें हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं और बच्चों को बता रही हैं, और साथ ही साथ ये जो मोबाइल है, आपने जैसे कहा कि मोबाइल ठीक है एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे अपने आप को ग्रूम करना है। तो ये मोबाइल कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट भी देता है,
राइट। अगर आप अच्छी चीजें देखेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर। और दूसरी चीज आपने कही कि आपके ब्रेन में एक एक रिवॉर्ड सिस्टम की बात कही है आपने, कि जब भी आप कुछ भी चीजें आपको जब बोर लगने लगता है, क्योंकि जहाँ बचपन से हम देखते आए हैं कि हमको एक रिवॉर्ड सिस्टम से बांध दिया गया है कि जब भी बेटा आप ये चीजें करोगे तो आपको ये चीज दिया जाएगा, क्योंकि ताकि आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन मोटिवेशन बना रहे। राइट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज आपने कही है कि जब भी आप स्टडी करो तो स्टडी के साथ साथ जब एक चैप्टर कंप्लीट हुआ या फिर मैं ये चीज कंप्लीट करूंगा तो मैं खुद को रिवॉर्ड दे सकूं। राइट। कि यस, ये चीज होंगी। जैसे फैमिलीज के अंदर भी ऐसा होता है, जब मैं स्टडी करती थी तो मुझे बोला जाता था कि यस, आप ये पोजीशन तक आओगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज मिलेगी। तो इससे क्या होता है, बच्चों का मोटिवेशन बने रहता है। अगर पेरेंट्स इस टॉक शो को देख रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को मोटिवेट करें, कि बच्चों को अप्रिशिएट करें कि यस बेटा आप ये चीजें करोगे तो डेफिनेटली आपको हम ले जाएंगे, इस जगह पे ले जाएंगे या ऐसी चीजें देंगे, रिवॉर्ड देंगे। तब क्या होगा, बच्चों का मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बनेगा और बच्चे पढ़ना चाहेंगे। राइट। सो यस, और भी मैं चीजें जानना चाहूंगी आपसे कि आपकी लाइफ में इस इतने परसेंट लाने के बावजूद इतने, क्योंकि उसके पीछे मेहनत है वो जो दिख रही है, क्योंकि लाना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन था? क्या वो आपके फ्रेंड्स थे, पेरेंट्स थे जो आपका सपोर्ट करते थे? ऐसे क्या आपका फ्रेंड का कोई सर्कल है जहां जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? ओवर टू यू। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लाइक फ्रेंड्स आर ऑल्सो टॉक्सिक एंड दे कैन बी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो। सो आपको अपनी कंपनी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप कैसी कंपनी में रहना चाहते हैं, लाइक एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगर स्टडी का एक मेन मोटिवेशन यही होता है कि आपको प्रूव करना है अपने आप को, कि आपको मतलब दुनिया को दिखाना है कि हु यू आर, एंड इसको दिखाने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। एंड मतलब लाइक आई यूज टू गेट टेंस ड्यूरिंग माई बोर्ड एग्जाम्स, लाइक मुझे भी बहुत टेंशन होती थी कि कैसे नंबर आएंगे मेरे। मतलब मैं पढ़ लेती थी बट लगता था कि अभी भी नहीं पढ़ा और पढ़ लेती हूँ, बट देन दे लाइक माई पेरेंट्स यूज टू काम मी डाउन। तो आपको एक सपोर्टिव बैकग्राउंड अपना खुद से बनाना पड़ेगा, अगर आपके पास एक सपोर्टिव बैकग्राउंड नहीं है तो। एंड आप अपने आप को खुद सपोर्ट करो, अगर आप खुद आपको लग रहा है कि आप डाउनफॉल हो रहा है आपकी मतलब उसमें स्टडीज में, देन आप खुद को सपोर्ट करो, खुद को मोटिवेट करो कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। एंड आपको दुनिया को मतलब वर्ल्ड को प्रूव करना है कि आप कौन हो। एंड मतलब एक बार आप टॉप करते हो तो उसके बाद वर्ल्ड लाइक इट चेंजेस अ लॉट फॉर यू, एंड लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, एंड लाइक यू गेट अवॉर्डेड बाय द पीपल। एंड आपको एक अच्छे मतलब आपकी फैमिली लाइक आपके पेरेंट्स को भी आपके नाम से जाना जाता है। सो ये जो एक रेस्पेक्ट होती है, लाइक द रेस्पेक्ट एंड द फेम दैट यू गेट, इसके लिए ये एक काफी बड़ा मोटिवेशन हो जाता है कि आपको पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने हैं। ऑसम। इतनी सारी बुक्स होती हैं मतलब मार्केट में, लाइक कि आप ये बुक पढ़ो ये बुक पढ़ो, बट ऐसा नहीं है कि लाइक आपको एक बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करना होता है। लाइक बच्चे क्या करते हैं, दे लाइक यूज टू इग्नोर एनसीईआरटी एंड दे यूज टू मेनली फोकस ऑन अदर लाइक अदर पब्लिशर्स बुक। तो जो कि टोटली रॉन्ग है, आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ो, आप एनसीईआरटी एग्जाम करो, एंड आप दूसरे साइड बुक की हेल्प लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा आपको। साइड बुक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको थियरी पढ़नी है, आपको कोई टॉपिक समझना है कुछ मतलब उसकी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, तो आप एनसीईआरटी ही प्रेफर करें, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चे नहीं करते हैं, बाद में लाइक दे यूज टू गेट रिग्रेट कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ के गए थे। तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, आप पीवाईक्यूज लगाए, लाइक पीवाईक्यूज लगाएं एंड सैम्पल पेपर्स करें, जो कि बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस करते हैं उतना ही आपका माइंड लाइक मतलब माइंड अप्रोच करता है कि अलग अलग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो आप अगर अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड आप एक टाइम सेट करें, लाइक यू लाइक आप एक जैसे सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो आप एक टाइम सेट करके करें कि ये 3 घंटे का पेपर है तो मुझे 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है कैसे भी करके। एंड उस 2.5 में आप अपना आंसर्स भी लिखें, अपनी प्रेजेंटेशन भी करें, लाइक अच्छी राइटिंग में, जैसे एक पेपर आप उसको समझिए कि आपका वो बोर्ड पेपर है। एंड जैसे स्कूल में जो पेपर्स होते हैं, इतने सारे पेपर्स लेते हैं, मॉक टेस्ट ये सब होते हैं,
तो आपको उसको अपना 100% देके जाना है। कि बच्चे ये करते हैं कि यार स्कूल के पेपर है, छोड़ो कौन पढ़ेगा, बट ऐसा नहीं करना आपको। आप उसको एज अ बोर्ड एग्जाम की तरह प्रिपेयर करोगे तो आपकी प्रिपरेशन भी होगी, एंड साथ में साथ आपका रिवाइज भी होता जाएगा, एंड वो एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी आपके लिए। सो ये सब पॉइंट्स है जो कि बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, एंड आपको बहुत पॉजिटिव रहना होगा इस टाइम। ये जनवरी में, मतलब ये जनवरी में आपको मतलब इतना पॉजिटिव होना पड़ेगा कि आप अगर डाउनफॉल आ भी रहे हैं तो आप खुद को सपोर्ट कर सकें, आप खुद को मोटिवेट कर सकें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नैन्सी, ये जो चीजें हैं आपने कही है कि एग्जाम आने से पहले हमको मेंटल प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम मेरा आने वाला है, और जो प्री बोर्ड होते हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी पहले से। राइट। दूसरी चीज आपने कही कि आपको मोटिवेशन बने रहे उस सब्जेक्ट को लेकर। और तो आप कैसे अपने आप को काम रखती थी? आई यूज टू गेट डीमोटिवेटेड, लाइक जब भी मेरे नंबर नहीं आते थे या तो नंबर कटते थे, लाइक आई ऑल्सो यूज टू गेट डीमोटिवेटेड, बट देन लाइक माई पेरेंट्स लाइक दे यूज टू काम मी डाउन। एंड मेरे सिबलिंग्स ने भी बहुत एक अच्छा रोल प्ले किया है, लाइक दे यूज टू सपोर्ट मी, लाइक मोटिवेट मी। एंड लाइक मेरे टीचर्स से भी मैंने अपना एक अच्छा कॉन्टैक्ट, अपना एक अच्छा रिलेशन रखा है, एंड जिसकी वजह से कभी भी मुझे अगर डाउट होता था या मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही थी कि यार इसमें मैं कैसे नंबर ला सकती हूँ, मतलब जितनी मेरी अगर अगर मान के चलो अगर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं तो वो नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं कहाँ लैग कर रही थी, क्योंकि टीचर्स ही वो चेक करते हैं आपकी नोटबुक, तो उन्हें पता है कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है। तो उनसे मैं वो डिस्कस करके अपने उस वीक पॉइंट पे अपना फोकस करती थी। एंड इस टाइम पे आपको अपना मेंटल प्रेशर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लाइक कि आप मेंटली बहुत प्रेशर फील करें कि करना है एंड नहीं हो पा रहा है तो आप बहुत डिसहार्टेंड हो जाएं। ऐसा नहीं है, आप आराम से करें, क्योंकि एक साल का ड्यूरेशन ऑफ टाइम लाइक बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल कम नहीं होता है। अगर आप आराम से धीरे धीरे रोज पढ़े तो, एंड उसको एंजॉय करके पढ़े। लाइक अगर आप स्ट्रेस आउट हो जाते हैं तो स्ट्रेस में ऐसा होता है कि आप बहुत बार पेपर दे रहे हैं, स्ट्रेस में होता है कि आप करते करते आपको आते आते भी आप गलत करके आ जाते हैं पेपर में, आप या तो फिर वो क्वेश्चन आपको उस टाइम समझ भी नहीं आ रहा होता है, आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है। एंड मेरे साथ ये बहुत बार हुआ कि मेरा माइंड ब्लॉक हो जाता था, मुझे क्वेश्चन आता भी था तब भी मैं कर नहीं पाती थी, एंड घर पे आके देखो तो फिर वो लगता था कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, एंड मैंने इसकी प्रैक्टिस भी कर रखी है। तो आप अगर अपना माइंड काम रखें, एंड ये काम माइंड तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करें, और आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखें कि मैं कर सकती हूँ। अगर आप अपने आप को दूसरों से मतलब लाइक कंपेयर करें कि अगर ये बहुत अच्छा ज्यादा कर रहा है, ये मुझसे ज्यादा अच्छा कर रही है पढ़ने में, तो फिर आप खुद अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हैं। आपका कंपैरिजन आप किसी से मत करें, क्योंकि आपका जो लाइक कंपटीशन है वो आपसे है, लाइक दुनिया वालों से नहीं है। आप अगर अपने आप की नजरों में आपको अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ मैं अगर इतने परसेंटेज मैंने सोच रखे हैं कि अगर मुझे बोर्ड में इतने परसेंटेज लाने हैं और मैं अगर वो सिक्योर कर लेती हूँ बस, तो फिर मैं सक्सेसफुल हूँ। लाइक इट डज नॉट डिपेंड कि दूसरे क्या करते हैं, आपको अपने पे फोकस करना होगा और देखना पड़ेगा कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो नैन्सी, ये लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें शेयर की हैं बच्चों के लिए, और टीचर्स भी इसको सुनेंगे, पेरेंट्स भी इसको सुनेंगे, तो डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी बाकी स्किल्स पे भी फोकस करें, सो दैट उनको आगे चलकर कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब आप खुद पर वर्क करने लगते हैं एज कंपेयर टू दूसरों से कंपैरिजन करने से बेटर, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका आपकी लाइफ में पेरेंट्स कितने महत्व रखते हैं, पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा हुआ है ये? सो पेरेंट्स ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। लाइक जब भी मैं डिसमोटिवेटेड होती थी, लाइक मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर लाइक दे यूज्ड टू मोटिवेट मी, नहीं कि मैं कर सकती हूँ। एंड बहुत बार ऐसे भी होता था कि मेरे नंबर कट जाते थे एंड मुझे पता था कि मैं कर सकती थी, तो डांटने के बजाय लाइक दे यूज्ड टू मेक मी अंडरस्टैंड कि देखो कि अगर ऐसा है तो लाइक यू डोंट नीड टू टेक टेंशन ऑफ इट, आप आराम से पढ़ो। एंड कभी भी उन्होंने प्रेशर नहीं किया कि इतने नंबर तुम्हें लाने ही हैं बोर्ड में। एंड अगर कोई भी पेरेंट है जो देखेगा ये शो, तो आपको अपने बच्चे पे प्रेशर नहीं करना कि आप अपनी सोसाइटी को देख के कह रहे हैं कि ये बच्चा अपने पढ़ने में अच्छा है, उसका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो आप अपने बच्चे के लिए क्राइटेरिया जस्टिफाई कर दे कि आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। आप अपने बच्चे को समझे, क्योंकि सबका इंटरेस्ट स्टडीज में नहीं होता है। एंड मैं मानती हूँ कि दूसरे बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा एक्टिविटीज में लाइक दे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, स्पोर्ट्स में कोई डांस में करता है,
एंड स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, बट सारे एक जैसे स्टडी नहीं कर सकते हैं, लाइक सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होने चाहिए। तो आप अपने आप को अंडरस्टैंड करने के बाद अपना एक क्राइटेरिया बनाएं कि मुझे उतने लाने हैं। एंड उसमें आप पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप बच्चे को प्रेशर बिल्कुल भी ना करते हो। एंड मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे जिन्होंने बिल्कुल भी प्रेशर मतलब नहीं दिया मुझे। एंड मेरी ये जो जर्नी थी मतलब कि क्लास 10 की जो मतलब पूरी रही है, तो उस पे मतलब दे लाइक ऑलवेज मोटिवेटेड मी। मुझे बहुत बार ऐसा होता था कि लाइक आई यूज्ड टू गेट पैनिक स्ट्रेटेड, बट देन लाइक दे यूज्ड टू काम मी डाउन। लाइक यस, बहुत सपोर्ट मिला है। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मतलब ये बहुत ही जनरल बात है कि नंबर्स के लिए बच्चों को प्रेशराइज ना किया जाए, क्योंकि हर बच्चा अलग है और हर बच्चा स्पेशल है और यूनिक है देखा जाए तो बच्चों को ठीक है, वो जो मेहनत कर रहे हैं उसको, अगर जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बहुत फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप करोगे तो डेफिनेटली आप जो लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलेंगे, राइट? चाहे वो नंबर हो, चाहे कोई भी चीज है हो। सो मैं नैन्सी लास्ट में ये चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th के बोर्ड के एग्जाम की और लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए? तो यार 10th में अब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो सबसे पहले लाइक बी वेरी पॉजिटिव। आपको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सोच रखनी पड़ेगी अपने लिए एंड अपनी स्टडीज के लिए। लाइक आप बहुत ही एकदम पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बैकग्राउंड बना लें। एंड अगर आपके फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती है, तो उन फ्रेंड्स से आप एक दूरी मेंटेन कर ले, क्योंकि यही फ्रेंड्स आपके आगे टॉक्सिक भी हो सकते हैं। तो आप एक अच्छी कंपनी अपने लिए डिसाइड करें, अच्छे लोगों से मिलें जो कि पॉजिटिव माइंडसेट के। एंड आप पढ़े, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें एंड डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। लाइक ये बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर किसी के पास कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको अवॉइड करना एक बार में डिफिकल्ट होता है, बट आप उसको एक अपनी एक हैबिट बना ले। जैसे अगर किसी को मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है तो आप अपना अगर स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, अगर आपका स्क्रीन टाइम आप मतलब बहुत ज्यादा है, आप डिसाइड करें कि धीरे धीरे उसे कम करें, क्योंकि एक बार में आप टोटली अवॉइड तो नहीं कर पाएंगे अपने फोन को। तो धीरे धीरे कम करें। एंड 21 डे चैलेंज ने अपने आप से कि मुझे 21 डे मतलब अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सब कुछ करना है। एंड अपनी एक रूटीन को एक अच्छे से रखे। लाइक अगर आपकी रूटीन में मतलब आप पॉजिटिव रहेंगे, काम रहेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे, तो आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करेंगे ना, आपको कोई मेंटल प्रेशर नहीं फील होगा। सो अच्छे से पढ़ें एंड दूसरी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें एंड डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। राइट, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनालिटी, ये सारी चीजों पे जब आप वर्क करने लगते हैं तो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच नैन्सी, आई एम रियली ब्लेस्ड कि आपने इतने वैल्यूबल थॉट्स लोगों को बताए, बच्चों को शेयर किए, और कहीं ना कहीं ये एक विचार आपके पूरी दुनिया जब सुनेगी तो उनकी लाइफ में चेंजेस और बच्चों की लाइफ में चेंजेस आना है, आना आना ही आना है, राइट? सो थैंक यू सो मच नैन्सी, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस Thank यू you ऑल। for the opportunity. Like I am also blessed to talk to you. गॉड ब्लेस यू।